ये है कि हमने LMD कर लिया था, RMD देख लेते हैं। RMD में हमने क्या किया, टी प्रोड्यूसेस टी इंटू टी से स्टार्ट किया। सबसे पहले इस वाले टी को जो है हमने ड्राइव किया तो ये ID बन गया। फिर इस वाले टी को हमने ऐसे ही छोड़ दिया था। इससे नेक्स्ट स्टेप में टी इंटू टी किया, फिर ये वाले टी को ID में कन्वर्ट किया और फाइनली ये वाले टी को ID के अंदर कन्वर्ट किया और ये आपके पास स्ट्रिंग बन गया ID प्लस ID इंटू ID। अब यहाँ पे गौर करने की चीज़ ये है कि आपके पास जो स्ट्रिंग थी बेसिकली जो आपने जनरेट करनी थी, वो आपने एक मरतबा टी की प्रोडक्शन ली टी प्लस टी, ये जगह ऊपर यहाँ पे मौजूद है, और उससे आपने ID प्लस ID इंटू ID जनरेट कर ली। फिर आपने अगेन टी प्लस टी ली RMS के थ्रू और वो जनरेट कर ली। और इसी तरह यहाँ पे RMD के थ्रू सेम स्ट्रिंग जनरेट हो गई, LMD के थ्रू सेम स्ट्रिंग जनरेट हो गई। तो मसला ये है कि इस ग्रामर के अंदर कि आपके पास आपने एक प्रोडक्शन ली, आपने एक लेफ़्ट माउस डेरिवेशन की और दूसरी लेफ़्ट माउस डेरिवेशन की दूसरी प्रोडक्शन लेके, तो आपके पास सेम स्ट्रिंग जनरेट हो गई। इसी तरह RMD, दो RMD से भी आपके पास सेम स्ट्रिंग जो रिक्वायर्ड थी वो जनरेट हो गई। अब मसला ये है कि आपके पास अगर कोई भी ऐसी ग्रामर मौजूद हो जिससे एक से ज़्यादा LMD या एक से ज़्यादा RMD आपके पास बन रहे हो, जैसे कि यहाँ पे नज़र आ रहा है ये RMD और ये LMD, तो एक से ज़्यादा LMD या RMD बन रहे हो तो ऐसी सूरत में उस स्ट्रिंग को हम बोलते हैं कि ये स्ट्रिंग जो है वो एम्बिगियस है। कंपाइलर को नहीं पता चलेगा मुझे इस RMD को चूज़ करना है या इस RMD को चूज़ करना है। ठीक है जी। अच्छा, इसका अब हम एक पार्स ट्री भी बना के देख लेते हैं कि पार्स ट्री में क्या होता है। अच्छा जनाब, पार्स ट्री बनाने के लिए आए हमने पहले जो आपके पास प्रोडक्शन ली थी, वो प्रोडक्शन आपकी ली थी टी प्रोड्यूसेस टी प्लस ई टी फॉर एग्ज़ाम्पल। ठीक है जी। फिर हमें प्लस वाली चीज़ें रिक्वायर्ड थी तो हमने क्या किया, प्लस को यहाँ पे छोड़ दिया और यहाँ पे टी और इनटू टी कर दिया। ये हमने ID के अंदर कन्वर्ट कर दिया, ये भी हमने ID के अंदर कर दिया, इसी तरह ये भी हमने ID के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो आपके पास जो स्ट्रिंग बनी वो स्ट्रिंग बेसिकली ये बनी। ठीक है जनाब, इसका दूसरा अगर हम पार्स ट्री बनाने के लिए जाएं तो इसका दूसरा पार्स ट्री क्या होगा, टी प्रोड्यूसेस टी इंटू टी, और इस टी से हमने टी प्रोड्यूसेस टी प्लस टी, और इस टी से हमने ID जनरेट कर ली, इससे भी हमने ID जनरेट कर ली, उससे भी हमने ID जनरेट कर ली। तो जो हमारे पास स्ट्रिंग बना वो ये बना। अब यहाँ पे गौर करने की चीज़ क्या है वो हम यहाँ पे देखते हैं। जो पहले वाली स्ट्रिंग है इससे हमारे पास क्या बना, ID प्लस ID इंटू ID। जो दूसरी वाली स्ट्रिंग है उससे क्या जनरेट होगा आपके पास, ID प्लस ID इंटू ID। ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं ID प्लस ये लिख दिया, ID ये आ गया, इंटू ये आ गया, ID ये आ गया। दूसरी वाली अगर स्ट्रिंग की बात करें, ID दिस इज़ ID प्लस ये प्लस, फिर ID, फिर ये भी ID, फिर मल्टीप्लाई का साइन, मल्टीप्लाई का साइन, और फाइनली ये जो आपके पास ये वाली ID है ये आपके पास ID आ गया। अब पार्स ट्री दो हैं, स्ट्रिंग सेम जनरेट हो गई है, लेकिन फ़र्क क्या है दोनों के अंदर ये देखते हैं। फ़र्क ये है कि ये वाली जो आपके पास ID है या ये वाली जो पार्स ट्री है, ये पार्स ट्री जब जनरेट होगी तो ये एग्जीक्यूट होगी इस तरह। ठीक है जी। और ये वाली जो आपके पास जनाबे वाला स्ट्रिंग है, वो स्ट्रिंग जब आपके पास एग्जीक्यूट होगी तो ये एग्जीक्यूट होगी इस तरीके से। अब दोनों के अंदर मसला क्या है, मसला क्या है, फॉर एग्जांपल मेरे पास वैल्यू है 2, 10 और 3, लेट सपोज पहली वाली ID की वैल्यू 2 है और उसकी 10 है और दूसरी वाली की 3 है। ये इस तरह एग्जीक्यूट होगी तो ये क्या हो जाएगी, 10 3 ज़ा 30, 30 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 33। इसका आंसर ये आएगा। और अगर अगेन 10 क्या है, ऊपर हमने क्या वैल्यू, सॉरी ऊपर वैल्यू ली थी 2, 10 और 3, तो ये दोनों पहले आपके उसमें ऐड होंगे, 2 और 10 20 मल्टीप्लाई बाय 3, तो इसका रिज़ल्ट क्या आ जाएगा आपके पास 60। ऐसा नहीं होना चाहिए था, होना बेसिकली क्या चाहिए था कि दोनों का रिज़ल्ट सेम आना चाहिए था, लेकिन सेम इसलिए नहीं आएगा कि दोनों की पार्स ट्री से डिफरेंट बन रही है, और दोनों की पार्स ट्री डिफरेंट बन रही है इसलिए इनका रिज़ल्ट भी डिफरेंट आ रहा है। तो हम बोलते हैं कि भाई ऐसी ग्रामर जिसके अंदर सेम ग्रामर की एक से ज़्यादा LMD बन जाए, सेम एक से ज़्यादा RMD बन जाए, या एक से ज़्यादा पार्स ट्री बन जाए, तो ऐसी ग्रामर हमारे पास कहलाती है एम्बिगियस ग्रामर।
और एम्बिगियस ग्रामर जो है आपके पास एग्जीक्यूट जब होती है तो उसको पता ही नहीं चलता है कि मुझे कौन से वाले एलएमडी को एग्जीक्यूट करना है, तो यहाँ पे आपके पास एम्बिगिटी आ जाएगी और कंपाइलर के लिए मसला होगा। तो हम अपने कंपाइलर को, जब हम अपना कंपाइलर बना रहे होते हैं, तो उसको ऐसी ग्रामर देते हैं कि उसके अंदर एम्बिगिटी ना हो, उसको ये ढूंढना ना पड़े कि मुझे ये वाले एलएमडी के पास जाना है या पहले वाले एलएमडी के पास जाना है, दूसरे वाले एलएमडी के पास जाना है, ये पहले वाले पास ट्री के पास जाना है या दूसरे वाले पास ट्री के लिए पास जाना है। तो इसलिए हम इसकी एम्बिगिटी को बेसिकली ख़त्म करना चाहते हैं। ठीक है जी, तो हम इसकी एम्बिगिटी को ख़त्म करेंगे और देखेंगे कि एम्बिगिटी किस तरीके से ख़त्म होती है। उससे पहले जो है हम कुछ टास्क करते हैं अपने, इसी तरीके को और बहुत सारे एग्जाम्पल्स देते हैं और उन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, शुक्रिया।